हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल द टॉक्स ऑफ रोली। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि लगभग 99% लोगों की प्रॉब्लम होती है। आइदर दे आर सक्सेसफुल और नॉट, दे अचीव समथिंग और नॉट, दे अचीव समथिंग गुड इन अकेडमिक्स और नॉट। मतलब ये सारे जितने भी लोग हैं आपके आसपास, चाहे वो जितनी ऊंची 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 से ऊंची पोस्ट पर हों या फिर कितने भी लोग ऐसे हों, चाहे उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो चाहे ना किया हो, लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम का शिकार होता ही है। तो आज हम ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इग्नोर्ड प्रॉब्लम है, जिसको बहुत नॉर्मल सी चीज़ मानी जाती है, जिसको इतनी ज़्यादा ना आपको पेरेंट्स में ना फ्रेंड्स में ना किसी भी चीज़ से किसी में भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलती है। बट जो लोग इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होते हैं उनको ही पता है कि इसकी मतलब क्या होता है या फिर ये उनके मेंटल हेल्थ को किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने डिसीजंस को लेकर के या फिर अपने पास्ट को लेकर के या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के लूप्स ऑफ थॉट्स में आपने अपने आप को फंसा हुआ देखा होगा। जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर, मतलब कि जो चीज़ें नॉर्मली सोच करके या फिर नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर जब हम लगातार टर्न्स ऑफ थॉट्स क्रिएट करते चले जाते हैं या फिर उसी चीज़ पर लगातार सोचते चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है ओवर थिंकिंग, विच इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड प्रॉब्लम इन इंडिया या फिर कहीं भी हो। ये सिर्फ आप गो थ्रू कर रहे हैं तभी आप समझ सकते हैं कि हाँ, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती क्या है। जो व्यक्ति, जो पर्सन ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, वो देखने में आपको इतना ज़्यादा साइलेंट लगेगा, मतलब कि आप पता भी नहीं लगा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो पर्सन ओवर थिंकिंग का शिकार हो भी सकता है। पर वो किस तरीके से साइलेंटली हमारे इनर वर्ल्ड को डैमेज करता चला जाता है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जब हम प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा अपने माइंड में ही घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं और उसी में वॉन्डरिंग हमारी चलती रहती है, तो इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर जब आप रिपीटेडली सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, चाहे वो आपके डिसीजंस के ऊपर हो, चाहे आपके पास्ट के ऊपर हो, चाहे आपके फ्यूचर के ऊपर हो, तो इसी को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग मतलब हर एक बात पर डाउट करना, हर एक अपॉर्चुनिटी को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखना, हर एक चीज़ को अपने पास्ट से रिलेट करके सोचना, हर एक चीज़ को अपने फ्यूचर से कंपेयर करके देखना, हर एक चीज़ को अपने आप से कंपेयर करके देखना। ये सारी की चीज़ों के ऊपर, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, पर आप रिपीटेडली उसी चीज़ के ऊपर सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, लूप ऑफ थॉट में स्टक होते जा रहे हो, तो यही होती है ओवर थिंकिंग। इसकी शुरुआत तो बहुत छोटी सी चीज़ से होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा, मैंने कुछ गलत कर दिया है अब क्या होगा, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे जज करेंगे, या फिर अगर मैं कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया तो लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे। यही सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक थॉट से स्टार्ट होती है और इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है थॉट्स की कि आप उसमें कब फंसते हुए चले जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। सच्चाई तो ये है कि जो ओवर थिंकिंग होती है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है, नहीं, ना ही आपको किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर या फिर पर्टिकुलर गोल की तरफ लेकर के जाती है। ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ पैरालाइज करने का काम करती है, मेंटली पैरालाइज करने का काम। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, आप कह सकते हो कि डूइंग का ऑल्टरनेटिव है ओवर थिंकिंग। जब आप कोई चीज़, जब आपको किसी भी प्रेजेंट मोमेंट, जब आपको कोई चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ करने की जगह अगर आप अपने माइंड में ही स्टेबल रहते हो या फिर अपने माइंड से ही एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो ये होता है ओवर थिंकिंग। मतलब कि ओवर थिंकिंग बस एक ऑल्टरनेटिव होता है किसी काम को ना करने के लिए। ओवर थिंकिंग किस किस तरीके से हमको प्रभावित करती है, किस किस तरीके से हमको अफेक्ट करती है, ये हमको हमारी खुद की ही कीमत पर डाउट करने के लिए प्रेशराइज करती है। हम ओवर थिंकिंग की वजह से खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी वैल्यू को लेकर के, अपने ही प्रिंसिपल्स को मतलब कि कोसने लगते हैं या फिर उसके बारे में खुद ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, खुद के ऊपर डाउट उठाना स्टार्ट कर देते हैं।
हम डेली एक्शंस को करना बंद कर देते हैं, उससे अपनी स्लीप को अफेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा सोना, ज़्यादा किसी भी प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट रहना बंद कर देते हैं। तो ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि ओवर थिंकिंग की वजह से हम सबको अपनी लाइफ में झेलना ही पड़ता है। तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरुआत होती है एक छोटी सी थिंकिंग के साथ कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, या फिर अगर फ्यूचर में ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये सारी थिंकिंग जो आ रही है वो आ ही इसीलिए रही है क्योंकि हम किसी एक्शन में इंगेज नहीं है। अगर हमको किसी चीज़ को लेकर की क्लैरिटी नहीं है, अगर हमको ये भी नहीं पता है कि परेशान किस चीज़ के ऊपर हैं हम, तो ये सारी की सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में आपको डुबा करके ही रहेगी। ओवर थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हर एक चीज़ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि हमें कभी कभी क्या लगता है कि थिंकिंग तो गुड होती है, किसी भी चीज़ पर केयरफुल थिंकिंग करना तो अच्छी बात है, पर केयरफुल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। केयरफुल थिंकिंग मत हमको किसी ना किसी डिसीजन की तरफ लेकर के जाती है, जो केयरफुल थिंकिंग होती है वो हमको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर के जाती है, कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के जाती है, किसी न किसी गोल की तरफ लेकर के जाती है, हमको अपनी लाइफ में क्लैरिटी देती है। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करती है, हमको मेंटली से पैरालाइज करने का काम करती है। जो हमारे पास बेस्ट चीज़ें हैं उनका यूज़ करके हम अगर एक्शन कर सकते हैं, तो उस एक्शन को करने की जगह ओवर थिंकिंग की वजह से हम और ज़्यादा पीछे की तरफ स्टक होते चले जाते हैं कि हम पता नहीं कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई हमको कैसे जज करेगा, कोई हमको अच्छा समझता है, कोई हमको बुरा समझता है, या फिर हम किसी चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर अपने रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ में हर एक चीज़ पे जो ओवर थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम, आपकी हर एक चीज़ को अफेक्ट करती चली जाएगी। तो जब हमारी पूरी ही सेल्फ अथॉरिटी पर ओवर थिंकिंग अपना कब्जा कर लेता है, या फिर ओवर थिंकिंग हमको अपने सेल्फ से ही दूर करता चला जाता है, तो फिर इसको रोके कैसे। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी थॉट से, छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे ही आप खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि थॉट्स आर नॉट यू। मतलब कि थॉट्स एक डिफरेंट चीज़ है, आप अलग चीज़ हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी कुछ एबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हो। कोई भी एक्शन या फिर कोई भी थॉट जो है वो आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, उनको पकड़िए मत। जो भी विचार आ रहे हैं उनको ध्यान दीजिए कि क्या सोच रहे हैं, या फिर ये विचार हमको कहाँ तक लेकर के जा सकता है। तो उस थॉट को वहीं पर पकड़िए। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग में स्टक हो सकते हैं, तो तुरंत ही कोई ना कोई ऐसा काम करने लगी, या फिर रीडिंग है, या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको सुनना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अपनी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन आपको तुरंत दिख रहा है, जिस भी चीज़ के लिए आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उस ओवर थिंकिंग के लिए आपके पास कोई सामने एक भी पॉइंट की, या फिर एक निडल की पॉइंट के बराबर भी अगर उसके लिए आपको कोई एक्शन दिख रहा है कि ये एक्शन करने से ये चीज़ मेरी ख़त्म हो सकती है, तो फिर आप तुरंत ही ओवर थिंकिंग या फिर थिंकिंग को छोड़ करके उस एक्शन को करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, अपनी थॉट्स को जर्नल करना स्टार्ट कीजिए। मतलब जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रही हैं उन थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, अपनी थिंकिंग को आप स्टार्ट करिए, शिफ्ट करिए डूइंग की तरफ। मतलब कि जो भी चीज़ आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आप एक्शन कर सकते हो, आप बस केवल करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग या फिर थिंकिंग बस ऑल्टरनेटिव होता है एक्शन को ना करने के लिए। काम से बचने के लिए मन हमको फंसाने की कोशिश करता है। देखा जाए तो जो मन है, माइंड ही है, वही हर चीज़ की जड़ होता है। हमारे डिज़ायर्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे डर, ये सारी चीज़ें मन ही हमको जानबूझकर ऐसी चीज़ों में फंसाता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ के ऊपर अपनी खुद की ही कीमत पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से अपने थॉट्स को जर्नल कीजिए, उनको लिखिए। तीसरी चीज़ क्या है, आप डूइंग की तरफ शिफ्ट करिए। मतलब कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ परेशान कर सकती है, इस चीज़ पर आप थॉट कर रहे हो, थिंकिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ को तुरंत बंद करिए, तुरंत एक्शन करिए। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आप गेम्स खेलिए, प्लांटिंग करने का काम करिए, तुरंत प्लांटेशन का काम स्टार्ट कर दीजिए, कोई अच्छी चीज़ की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, कोई चीज़ लिसनिंग स्टार्ट कर दीजिए। पर ये ध्यान रखिए, जो कोर प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग की, उस पर एक्शन करना मस्ट है।
जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं मेंटली, आप बस केवल उसके ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके नाव को आपसे चुरा लेती है। क्यों चुरा लेती है? क्योंकि आप या तो पास्ट में जाते हो या तो फ्यूचर में जाते हो, और दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हैं। ना ही पास्ट का कोई एग्जिस्टेंस होता है, ना ही कोई फ्यूचर का एग्जिस्टेंस होता है। सिर्फ एक टाइम होता है, वो होता है प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट में रह करके जो भी चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ें आप करिए। जब मन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है, तो मन की जो नेगेटिव चीज़ है उसको आप लेकर के क्यों बैठे? मतलब कि मन, आपने गीता अगर पढ़ी होगी या फिर नहीं भी पढ़ी है तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन ही मित्र होता है और मन ही दुश्मन होता है। मतलब कि मन जब ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है, जब मन पास्ट की तरफ, फ्यूचर की तरफ, अपने आप पर क्वेश्चनिंग की तरफ, इन सब चीज़ की तरफ बढ़ता है, तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। क्योंकि फिर आपको वो आपकी क्रिएटिविटी से दूर कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस से दूर कर देगा, आपको अपनी वर्थ, अपनी कीमत समझने से दूर कर देगा। तो आप अपने मन को मित्र बनाइए। मतलब कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो चीज़ें कर सकते हैं, आप बस उन चीज़ों को करने पर ध्यान दीजिए। फिर आपका माइंड आपकी हेल्प करेगा, आपको और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में, बेटर ऑब्जर्वर बनने में, और इसके अलावा जिस भी चीज़ में आप इंगेज होंगे उन सब चीज़ में आपको सक्सेसफुल बनाने में। ओवर थिंकिंग स्टील्स योर नाउ। मतलब कि ओवर थिंकिंग हमारा जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसको चुरा लेता है। और जब प्रेजेंट मूवमेंट ही नहीं है, नाउ ही नहीं है, तो विदाउट नाउ देयर इज़ नो लाइफ। क्योंकि हम सबको पता है लाइफ मतलब जो अभी है, प्रेजेंट मूवमेंट इज द लाइफ। अगर प्रेजेंट मूवमेंट नहीं है, हमको अपना नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट सेकंड का भी नहीं पता है कि लाइफ होगी कि नहीं होगी। मतलब कि जब तक हम प्रेजेंट हैं, बस उतनी तक ही लाइफ है। ना हमको पास्ट से मतलब है, ना हमको फ्यूचर से मतलब है, क्योंकि ना पास्ट हमने देखा है और ना फ्यूचर हम देख सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। अगर मैं इसको स्पिरिचुअल टर्म में बोलूँ तो माया है। पास्ट और फ्यूचर दोनों ही माया है। मन को माया ही फंसा करके रखती है। माया फंसा करके रखती है मतलब कि आपको पास्ट में या तो फंसा करके रखेगा आपका माइंड थिंकिंग के थ्रू, या तो आपको फ्यूचर में फंसा करके रखेगा थिंकिंग के थ्रू। तो इन सब चीज़ों की थिंकिंग करने का मतलब ही यही हुआ है कि आप प्रेजेंट में अभी इंगेज्ड नहीं हो, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में आप लाइफ को जी ही नहीं रहे हो। जो चीज़ें आपको प्रेजेंट मोमेंट में करनी चाहिए, जो कि आप लाइफ को जीने के लिए कर सकते हो, वो चीज़ आप कर ही नहीं रहे हो। तो ओवर थिंकिंग ऑब्वियस सी बात है कि हमको अफेक्ट करेगी। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को लाइव रखने के लिए, खुद को सर्वाइवल के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करिए। अपनी थॉट्स को लिखना स्टार्ट करिए, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। हर चीज़ों को ले करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। डिसीजन भले आप अपनी लाइफ में क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके बस में है, बस आप उसको करना स्टार्ट करिए। माइंड का तो काम ही यही है, ओवर थिंकिंग का तो काम ही यही है कि आप जो चीज़ें कर सकते हैं उस चीज़ को कर सकने से भी आपको दूर रखना, जिससे कि आप अपने सेल्फ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दें, आप अपनी कीमत को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। इसलिए ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए आप एक बेस्ट ऑब्जर्वर बनिए, अपने थॉट के ऑब्जर्वर बनिए। मन और आप, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मन आपको कोई ना कोई थॉट, अच्छी बुरी कैसी भी, क्रिएट करता जाएगा। आपको सिर्फ उस थॉट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके मतलब की है तो आप उसका यूज़ करिए, उस पर एक्शन करना स्टार्ट करिए। अगर वो थॉट आपके यूज़ की नहीं है तो लेट इट गो, उस थॉट को जाने दीजिए, उसमें इंगेज मत हो जाइए। चाहे वो आपके पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, और चाहे वो आपके डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस या फिर फियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेट इट गो। ट्रस्ट योर जर्नी। ओवर थिंकिंग कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है जो कि अभी आज की सेंचुरी या फिर आज के टाइम से स्टार्ट हुई है। ओवर थिंकिंग का मतलब ही है कि आप अपने ट्रू नेचर से दूर होते जा रहे हो। जो आपकी रियलिटी है आप उससे दूर होते जा रहे हो। जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके कॉन्फिडेंस है, आप उन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हो। तो ओवर थिंकिंग को बस केवल कॉपी पर या फिर माइंड के थॉट्स के ही रूप में रहने दीजिए। जो आपके लिए अच्छा है बस उस एक्शन को तुरंत करना स्टार्ट करिए। हर एक चीज़ में अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना स्टार्ट करिए। इसके अलावा अपनी जर्नी पर विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए,
और जो चीज़ आप कर सकते हो सिर्फ उतना ही करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो चीज़ें आप कर सकते हो, आपके अपने बेस्ट तक आप कब पहुंच जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास टाइम हो, तो अपने खाली टाइम में जो भी अच्छे थिंकर्स हैं, अच्छे फिलोसफर्स हैं, या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी रीडिंग करना स्टार्ट करिए। क्योंकि रीडिंग करते करते आपके अंदर ऐसी चीज़ों का कलेक्शन हो जाएगा कि जैसे ही ओवर थिंकिंग आपको छूने की कोशिश करेगी, आप तुरंत अपनी थॉट को कैच कर लोगे कि दिस इज द थिंग या फिर दिस इज द थॉट दैट विल स्टक इन लूप ऑफ थॉट्स। तो इस वजह से कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स की रीडिंग करिए, अपने थॉट्स के सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए। खुद का जो आपका बेस्ट है, सिर्फ आप उस पर कितना काम कर सकते हो, सिर्फ उस पर काम करते रहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिज़ायर, और बिना किसी डर के कि कैसे कोई हमको जजमेंट करेगा, पता नहीं सही कहेगा या फिर गलत कहेगा। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, या फिर उससे आपकी कॉन्शियसनेस ऊंची हो रही है, जो आपके आसपास लोग हैं आप उनको उससे कुछ बेटर दे सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप सही लाइन पर जा रहे हो या फिर सही जगह पे जा रहे हो। तो बिना किसी डाउट के बस उस एक्शन को करना स्टार्ट करिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करिए। पीस इज नॉट फाउंड इन ओवर थिंकिंग और मोर थिंकिंग, बट इट फाउंड्स इन लेटिंग गो और रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो आपकी ओवर थिंकिंग से टैकल करने में, या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई भी है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Until next time, stay healthy, safe, and keep listening and reading. Thank you.